अब बात करते हैं कि मसाज की। तो जब भी आप मसाज करते हैं ना, तो आप कोशिश पहली बात तो यही कीजिए कि आपको मिनट नहीं करना है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप मसाज कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जिससे कि आपको एक माइंड को भी एक ट्रेनिंग मिलती है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को खुश करने के लिए मसाज नहीं कर रहे हैं, आप उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये मसाज कर रहे हैं। तो आप ऑयल ले लीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जिसकी हेल्प से आप वहाँ पे मसाज करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब भी आप नहा लेते हैं, वहाँ से जो हिस्सा है उसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको मसाज करनी है। ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ऑयल जो कोकोनट ऑयल है वो ले लीजिए और आपको 4 टू 5 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल की ले लेनी है, ठीक है? उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा अगर आप उनको गरम कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं करना है, गरम पानी में रख के या फिर आप ऐसे भी अपने हाथ पे रगड़ के कर सकते हैं और फिर आप उसे मसाज करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर वहाँ पे कोई भी घाव है, किसी भी तरीके की इंजरी है, तो आप डायरेक्टली ना करें क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे कोई भी कट्स नहीं है, जलन नहीं ऑलरेडी कोई घाव नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप सिंपल कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिएगा। और देखिए क्या कर सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जेल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्रीम, कुछ स्प्रे अलग-अलग तरीके की आती हैं। एक तरीके से लोकल एनेस्थेसिया होता है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या काम करता है, चाहे वो स्प्रे है, जेल है, जो भी है, वो जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है ना, उसकी जो नसें हैं, उनको वो सुन्न कर देता है। एनेस्थेसिया का मतलब क्या है, वहाँ पे सुन्न हो जाना। तो अगर आप भी ये इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, कभी-कभार ठीक है, लेकिन आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि जब आप नेचुरली करते तो आपको अच्छा फ़ील होता था, ठीक है? लेकिन अब अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फ़ील हो ही नहीं रहा है। मतलब आपका समय तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोई फ़ीलिंग्स ही नहीं है। तो सिर्फ़ आप अपने साथी के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे वो भी काम करना छोड़ देगा और आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है? तो आप ऐसा ना करें, कभी-कभार ठीक है, लेकिन रेगुलरली आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं, तो अपने पार्टनर को इससे बचाना है। वो कैसे? क्योंकि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो या तो उसको साफ़ कर लीजिए और अगर आप साफ़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर जो भी प्रोटेक्शन है, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि डायरेक्टली आपकी जो पार्टनर है, उसकी स्किन के ऊपर जाके ये इफ़ेक्ट ना करे, अदरवाइज़ उनको एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है? या फिर कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, घर पे रह के क्या कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।